बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, द स्टोरी फ़ॉर लाइफ के अंदर आज जिस मोटिवेशनल स्टोरी का हमने इंतखाब किया है वो स्टोरी अपनी मिसाल आप है और बड़ी अहमियत की हामिल है, और तकरीबन हम में से हर दूसरा शख्स जो है वो इस स्टोरी के साथ किसी न किसी तरीके से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह इस स्टोरी को सुनने के बाद जो है वो हमारे दो फ़ायदे जो है ना इंशाल्लाह वो होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो इंशाल्लाह ये होगा कि जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंसान का तवक्कुल है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, और दूसरा ये जो मुस्तकबिल के बारे में हम एक सोच रखते हैं कि हम किस तरीके से अपने जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करें, उसके लिए किस तरीके से जो है ना वो सोचें, उस सोच को सोचने की इंशाल्लाह जो है सलाहियत उसमें भी इजाफ़ा होगा। तो ये स्टोरी एक सेठ के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार करती है। एक शहर के अंदर एक सेठ जो मौजूद होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो किसी तरीके से बेहतर करें। अब उस मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए वो बेशुमार दौलत जो है वो इकट्ठा करता है, हर तरीके से वो मेहनत करता है, और कुछ ही सालों में उसकी मेहनत जो है वो इतना रंग ले आती है कि वो कई फैक्ट्रियों का जो है वो मालिक बन जाता है और बेशुमार जो पैसा है वो इकट्ठा कर लेता है। तो चूँकि इस काम को करने में काफ़ी अरसा जो है वो दरकार था, काफ़ी अरसे में उसने ये मुकाम जो है ना वो हासिल किया, तो उस वक्त तक उसकी जो उम्र है वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ एक कदम जो है वो चली जाती है। और वो सेठ एक दिन बिल्कुल जो है ना वो तन्हा बैठा होता है, और उस तन्हाई में एक सवाल उसके जो है ना वो जहन में मुसल्लत हो जाता है। वो सोचता है कि आज मैं अपनी कैलकुलेशन तो करूं कि मैंने जो है ना वो कितनी दौलत जो है वो इकट्ठा कर ली है। तो वो अपने मैनेजर को बुलाता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे जो है ना आज के दिन तक की जो कैलकुलेशन है वो मुझे दें कि मैंने कितनी जो दौलत है वो कमाई है। तो वो मैनेजर जो है ना थोड़ा उससे वक्त लेता है और उसकी जितनी भी कमाई गई दौलत है उसका हिसाब शुरू कर देता है, और हिसाब करने के बाद वो उसे बताता है कि बादशाह सलामत, सेठ साहब, आपने जो दौलत है वो इतनी कमा ली है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आने वाली 2 नस्लें आपकी कोई काम ना करें और वो सिर्फ़ और सिर्फ बैठ कर खाएँ तो तब भी आपकी ये दौलत ख़त्म नहीं होगी। इतनी दौलत आप जो है इस वक्त तक कमा चुके हैं। इस बात का सुनना था कि जो सेठ है वो परेशान हो गया और फ़िक्रमंद जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गया अचानक से। तो जो मैनेजर था उसका जो था कैशियर था, उससे उसने पूछा कि सेठ साहब क्या हुआ? तो उसने परेशानी के आलम में जवाब दिया कि असल में बात ये है कि मैंने इतनी मेहनत की है और 2 नस्लों के लिए जो है ना वो दौलत को इकट्ठा किया है, तो ये तो कुछ भी दौलत नहीं है, मेरी तीसरी और चौथी पीढ़ी फिर जो है ना वो क्या करेगी? यानी कि उसके अंदर और मज़ीद जो है ना वो दौलत इकट्ठा करने की जो हवस है वो बढ़ जाती है। तो वो कहता है कि मेरी तीसरी और चौथी जो नस्ल है वो कहाँ से खाएगी, वो क्या करेगी? तो इस काम को सरअंजाम देने के लिए तीसरी और चौथी नस्ल के लिए दौलत इकट्ठा करना इतना आसान ना था, इसलिए उसे मज़ीद और स्ट्रेटजीज़ को जो है वो अपनाना पड़ा, मज़ीद और जो है मेहनत उसे जो है ना वो करना पड़ी। तो इस दिन के बाद वो अपनी मेहनत को और डबल कर देता है, और ज़्यादा मेहनत करता है पहले से भी, कि मैंने अपनी तीसरी और चौथी जो नस्ल है उसके लिए भी जो है मालूमात इकट्ठा करना है। वक्त गुज़रता रहता है, वो मेहनत करता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जो है ना वो वक्त गुज़र गया। अचानक से जो है सेठ साहब की वो तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जैसे ही सेठ साहब की तबीयत ख़राब होती है, लोग जो है उसको मिलना चाहते हैं, उसको मिलने के लिए जो है ना आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी दौरान इसका एक जो दोस्त था वो भी इसे मिलने आया। तो उसने जब
इस सेठ को इस हालत में देखा तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि यार अब माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त और बड़े सेहतमंद इंसान थे, अचानक से आपके साथ क्या वाक़या पेश आ गया। तो वो सेठ जो है उसे सारा वाक़या बताता है और कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ है मेरे साथ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपनी जो है वो नस्लों के लिए दौलत इकट्ठा की है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं एक सूफ़ी बुज़ुर्ग को जो है वो जानता हूँ, वो आपका जो है ना इस मर्ज़ का इलाज जो है वो कर सकते हैं, आप सुबह मेरे साथ वहाँ चलें। तो वो जाने के लिए जो है ना वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है जी, मैं सुबह चलूँगा। तो उसका दोस्त उस सेठ से कहता है चूँकि हमारी मुलाकात एक सूफ़ी बुज़ुर्ग से होनी है, तो कोई खाने के लिए हम उसके पास जो है ना वो लेकर चलेंगे। आप अपने नौकरों से कहें कि वो कुछ बना लें, हम सुबह उसकी खिदमत करेंगे खाने के साथ, अपने साथ लेकर जाएंगे खाना। तो बादशाह सलामत अपने जो नौकर होते हैं उनको जो है ना वो इजाज़त देता है कि जो है सूफ़ी बुज़ुर्ग के लिए बेहतरीन किस्म के जो खाने हैं वो बनाओ। उसका जो स्टाफ़ होता है वो जो है ना बड़े उम्दा और लज़ीज़ खाने जो है ना वो रात को बनाते हैं वो, ताकि सुबह जो है उस सूफ़ी बुज़ुर्ग के लिए जो है वो खाना लेकर जाया जाए। तो सुबह के वक्त जब वो खाना पैक करके जो है ना सेठ और उसका दोस्त जो है उस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं, तो उस वक्त तक वो सुबह का खाना जो है वो खा चुके होते हैं। ये थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ये वो खाना उस बुज़ुर्ग के शागिर्दों को जो है ना पेश करता है सेठ। तो वो शागिर्द उस खाने को लेने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये खाना नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सेठ सवाल करता है कि क्यों नहीं चाहिए। तो शागिर्द जवाब देते हैं उस सूफ़ी बुज़ुर्ग के कि असल में हर दिन अल्लाह की ज़ात किसी न किसी के ज़रिए हम तक हमारा खाना पहुंचा देती है, और सुबह का खाना अल्लाह की ज़ात ने हमें जो है पहुंचा दिया, वो हमने खा लिया। तो उसके बाद हम कोई भी जो शख्स उसके बाद जो खाना लेकर आता है उसको हम नहीं लेते, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वो जो सेठ होता है वो बड़ा परेशान होता है कि आपके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, और आप जो है इतनी बड़ी सोच जो है ना वो रखते हैं कि हर दिन जो है वो कोई ना कोई आपके लिए जो है वो खाना लेकर आएगा। आप मेरा खाना रख लीजिए और सुबह जो है ना वो खा लीजिएगा, मैंने बड़ी चाहत के साथ जो है ये बनवाया है। लेकिन उसका उस सूफ़ी बुज़ुर्ग का शागिर्द जवाब देता है कि हमारे यहाँ के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक हम आपसे ये खाना नहीं ले सकते, हम अगले दिन के लिए जो है ये खाना जमा नहीं कर सकते। आज का खाना अल्लाह की ज़ात ने हमें अता कर दिया है, सुबह जब दिन निकलेगा तो सुबह का जो खाना है वो अल्लाह की ज़ात हमें सुबह अता कर देगी, लिहाजा हम यह खाना आपका नहीं रख सकते। अब इस सारे वाक़ये से उस सेठ के दिमाग पे जो है अचानक से एक बोझ पड़ता है और वो कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जो है ना बेशुमार मालो मता नहीं है और खाने तक के लिए कुछ नहीं है। तो इनका इतना तवक्कल जो है अल्लाह की ज़ात के ऊपर मजबूत है कि उन्हें यकीन है कि सुबह कहीं ना कहीं से हमारे लिए खाना जो है वो आ जाएगा। तो इस सारे मामले को देखकर वो बड़ा परेशान होता है और अल्लाह के हजूर जो है ना वो तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि अल्लाह तू ही इस निज़ाम को बेहतर तौर पर जो है ना चलाने वाला है, और जिन बातों का मेरे अल्लाह को पता है उन बातों का किसी और को पता नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर वहाँ से चेंज होती है। तो इस स्टोरी से हमने जो है ये नतीजा जो है वो अख़ज़ किया है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंसान का जो तवक्कल है वो मज़बूत होना चाहिए। वो जितना अल्लाह की ज़ात के साथ तवक्कल मज़बूत होगा, आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा जो है वो मज़बूत होगा, और यकीन करें अल्लाह की ज़ात आपको हर हाल में जो है वो अता करेगी। हम जो है रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे जो है ना गलत फ़ैसले जो है ना वो कर लेते हैं। बस हमने करना यही है कि जो रोशन मुस्तकबिल है उसकी ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह की है। आप मेहनत करें, आप एक अच्छी सोच रखें, लेकिन आज की हद तक जो है वो ज़्यादा फ़िक्रमंद रहें, क्योंकि कल हो ना हो ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है।
अल्लाह बेहतर जानता है कि हम कल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए हमेशा जो है हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर अपने तवक्कुल को मज़बूत रखना चाहिए। और जिनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर मज़बूत होता है वो कभी किसी मैदान में आज तक मायूस नहीं हुए। अल्लाह ने हमेशा उनकी मदद फरमाई है, अल्लाह ने हमेशा उनका जो है वो साथ दिया है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए परेशान ना हों, गलत फ़ैसले ना लें, शॉर्टकट इख्तियार ना करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन में मेहनत करें और उस मेहनत का जो सिला है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। तो यकीन करें अल्लाह की ज़ात हमारे लिए आसानी फरमाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सलामत रहें। अस्सलाम।